हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है भारत का भूगोल, उसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी पूरी सीरीज करा रहा हूँ। उसका जो अगला प्रश्न है भारत की प्रमुख फसलें और उनके उत्पादन क्षेत्र, उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट अध्ययन करा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपके सामने अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और अन्य वीडियो है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो वहां से जाकर भी अन्य वीडियो को जरूर से देख लेना। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। भारत में कृषि क्या एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि के नाम से जाना जाता है। तो भारत में जो कृषि होती है उसके जो फसलों के बारे में बताना है, तो कृषि के बारे में देखेंगे तो भारत में आपको पता है जब भारत आजाद हुआ था तब भारत की लगभग आपके सामने 65% से ज्यादा जनसंख्या किस पर निर्भर करती थी, सिर्फ कृषि पर निर्भर करती थी। और आज भी भारत की कुछ जो निर्भरता कम हुई है, हम सर्विस सेक्टर औद्योगिक क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं उस कारण, लेकिन अभी भी भारत की काफी जनसंख्या है जो किस पर निर्भर करती है, आपके सामने कृषि पर निर्भर करती है और खास करके तो ग्रामीण क्षेत्र की तो सबसे ज्यादा निर्भर करती है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जलवायु तथा मृदा मृदा परिस्थितियों के कारण फसलों में विविधता पाई जाती है। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे अलग अलग प्रकार की जलवायु और जो मृदा है उसकी परिस्थितियों के कारण क्या फसलों में अलग अलग प्रकार की विविधता पाई जाती है। भारत में एक प्रकार की मिट्टी नहीं पाई जाती है, भारत में अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अगर आप देखो उत्तरी मैदानों क्षेत्र में तो जो जलद मृदा है वो पाई जाती है आपके सामने। अगर आप जो दक्कन के पठार है यहाँ पे काली लाल मिट्टी पाई जाती है। तटीय क्षेत्रों में आपके सामने लवणीय मिट्टी पाई जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में आपके सामने जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है आपके सामने भुरभुरी मिट्टी वो पाई जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में आपके सामने पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। तो अलग अलग मिट्टी के प्रकार होने के कारण अलग अलग प्रकार की जो फसलें हैं उनको उगाना संभव है। और भारत की जलवायु वो भी कुछ इस प्रकार की है कि हर क्षेत्र की जलवायु भी अलग है ना। अब अगर आप उत्तरी क्षेत्र की बात करो तो यहाँ पर सर्दियां ज्यादा पड़ती हैं। जो आपके सामने जो अगर आप दक्षिण के भारत में जाओगे तो वहां पे सर्दी इतनी ज्यादा नहीं होती है, सामान्य तापमान भी रहता है। समझ में आ गया। तो भारत की जलवायु भी ऐसी है जहां पर तापमान में भी जलवायु में भी विविधता देखने को मिलती है। इस कारण भारत में विविध फसलों में विविधता होना एक सामान्य सी बात है। फसलों को मुख्य रूप से 3 कृषि ऋतुओं में बांटा गया है। तो भारत में अगर फसलों की बात करें तो जो कृषि ऋतु हैं अलग अलग प्रकार की, उनमें उनको बांटा गया जैसे खरीफ रबी और जायद फसलों में मुख्यतः इन तीनों को बांटा गया है। समझ में आ गया। तो 3 प्रमुख कृषि फसलें हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे अपन विस्तार से। सबसे जो पहले फसलें आती हैं वो आती हैं खरीफ की फसलें, है ना, जिनको कब बोया जाता है, जून जुलाई में बोया जाता है। अब जो मानसूनी सीजन की शुरुआत होती है भारत में जून में और काफी क्षेत्र में जुलाई में पहुंचता है, राजस्थान जैसे क्षेत्रों में तो वहां पर जुलाई में उसमें उनकी कृषि की जाती है। जैसे भारत में मानसून आता है तो उस समय बरसात के कारण, क्योंकि भारत का लगभग कृषि है वो किस पर निर्भर करती है आपके सामने, लगभग कृषि आपके सामने मानसून पर निर्भर करती है। तो जैसे मानसून आता है जमीन है उसमें जो बरसात के कारण नमी होती है उसके बाद में उसकी जुताई की जाती है। और इस फसल को जैसे भारत में ठंड जो का मौसम है, सर्दी का मौसम आता है उससे पहले सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई की जाती है। प्रमुख फसलों की बात करें और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फसल है जिससे संबंधित प्रश्न अक्सर देखने को मिलता है, कौन सा है, चावल की फसल। समझ में आ गया। इससे संबंधित आपके सामने प्रश्न जरूर देखने को मिलता है, इसको भाई अच्छे से कर लेना। विशेषताओं की बात करें, भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल के रूप में जाना जाता है किसको, चावल को, जिसमें सबसे उच्च तापमान आपके सामने लगभग 25 डिग्री से अधिक तापमान देखने को मिलता है और लगभग उच्च आर्द्रता भी देखने को मिलती है 100 सेंटीमीटर से अधिक। मतलब ये फसल उस वाले क्षेत्र में होगी जहां पर तापमान हमेशा 25 डिग्री से ज्यादा होगा। तो 25 डिग्री से ज्यादातर तापमान आपको कौन से क्षेत्र में देखने को मिलता है, उत्तर भारत में, पंजाब, बिहार, आपके सामने हरियाणा और यूपी, उत्तर प्रदेश हो गया, इस ये वाला वो क्षेत्र होता है जहां पर 25 डिग्री से अधिक तापमान मिलता है और हमेशा आर्द्रता ह्यूमिडिटी भी अच्छी होगी और 100 जो सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, उससे ज्यादा बरसात होनी चाहिए आपके सामने, तभी आपके सामने क्या है, ये फसलें उगती हैं। समझ में आ गए। तो ये सबसे ज्यादा दो महत्वपूर्ण पॉइंट है, तापमान अधिक होना चाहिए 25 डिग्री से अधिक और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा भी होनी चाहिए। इसके मुख्य उत्पादित क्षेत्रों की बात करें तो आपके सामने उत्तर भारत में खास करके ये सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। कुछ भूभाग, दक्षिणी भूभाग में भी इसकी कृषि की जाती है जहां पर पानी की उपलब्धता सुगमता से देखने को मिलती है।
काफी ज्यादा मात्रा में इसको पानी भी चाहिए, तो इसी क्षेत्र में इसका ये उत्पादित हो सकती है जहां पर सबसे ज्यादा बरसात होती है। पहला क्षेत्र है जहां पर ये अच्छे जिसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो पश्चिम बंगाल हो गया आपके सामने, फिर उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आपके सामने बिहार, उड़ीसा में खास करके इसका क्या उत्पादन होता है। तो मुख्य क्षेत्र आपको पता है उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल और आपके सामने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, वो प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर, और बिहार जहां पर सबसे ज्यादा चावल की कृषि है वो की जाती है, और इस भूभाग में आपके सामने मुख्यतः चावल को खाद्यान्न के रूप में खाया भी जाता है। समझ में आ गया। अगले वाली जो फसल है खरीफ फसलों में वो कौन सी है? मक्का की फसल। मक्का की फसल एक मोटे अनाज के रूप में जानी जाती है। इसका भी आपके सामने जो जून जुलाई में मानसून के बाद में इसको बोया जाता है, जिसको आपके सामने खाद्यान्न के रूप में, खाने के रूप में और विशेषकर तो इसको चारे के रूप में उपयोग में लिया जाता है। इसके लिए तापमान के लिए आपको तापमान की बात करें तो 21 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में, मतलब आपके सामने विशेषकर ठीक ठाक तापमान आपको इसको चाहिए, और हल्की वर्षा, मतलब बरसात की इसको ज्यादा जरूरत नहीं होती। राजस्थान जैसा जो दक्षिणी क्षेत्र है वहां पे मक्के की आपके सामने खेती होती है, ठीक ठाक आपको तापमान हो और आपके सामने अगर थोड़ी ठीक ठाक वर्षा होती है उस वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है। इसमें चावल जितनी बरसात की जरूरत नहीं होती है। उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में ये वाली फसलें उगाई जाती हैं। कौन सा क्षेत्र? कर्नाटक वाला क्षेत्र हो गया, उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र हो गया, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश और राजस्थान में मक्के की फसल होती है। अगले वाला है, अगला मोटा अनाज है वो इस समय बोया जाता है, वो कौन सा होता है? ज्वार की फसल को उगाया जाता है। मोटा अनाज की फसल है जहां पे कम वर्षा व उच्च तापमान वाले क्षेत्र में उगाई जाती है। तो आपके सामने ज्वार की जो फसल है आप सबको पता है कहां पर उगाई जाती है, जहां पर कम, मोटा अनाज की विशेषता यही होती है कि वो उस क्षेत्र में उगता है जहां पर आपके सामने कम बरसात देखने को मिलती है और उच्च तापमान होते हैं। विशेषकर आपके सामने महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश क्षेत्र में उगाई जाती है। तो अच्छे से याद कर लेना, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र और कर्नाटक वाले क्षेत्र में इसकी सबसे ज्यादा उत्पादन होता है ज्वार का। अगले वाला पॉइंट आपके सामने बाजरा। तो बाजरा आपके सामने बलुई व कम उपजाऊ मृदा में भी और कम वर्षा में होने वाली आपके सामने जो मोटे अनाज की फसल है, बाजरा एक ऐसे ही फसल है जो सबसे कम आपके सामने क्या होगा, बरसात होगी तो भी ये क्या हो सकता है, अच्छा हो सकता है, और इसको इतनी ज्यादा बरसात की भी जरूरत नहीं होती है। तो ये उस वाले क्षेत्र में होता है, खास करके राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है जहाँ पे कम बरसात देखने को मिलती है, कम उपजाऊ भूमि है, बालू मिट्टी पाई जाती है, तो ये सब बाजरा है वहां पर उत्पादित होता है। खास करके राजस्थान का जो क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र हो गया, साथ के साथ उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र हो गया, और जो राजस्थान के लगती सीमाएं हैं गुजरात व हरियाणा में आपके सामने मुख्यतः बाजरा को बोया जाता है। अगले वाली फसल है खरीफ फसलों में कपास की फसल, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण फसल है जिसमें मुख्य रूप से रेशेदार फसलों में इसको जाना जाता है। कैसा तापमान चाहिए आपके सामने? इसके लिए उच्च तापमान होना चाहिए और बरसात है वो भी हल्की होनी चाहिए, मतलब कम बरसात में और उच्च तापमान में इसका तो उत्पादन हो सकता है। 201 पाला रहित दिन होने चाहिए। इसके लिए सबसे जरूरी बात यही है कि इसमें आपके सामने पाला, मतलब ठंड नहीं पड़नी चाहिए ज्यादा दिन। सबसे इंपॉर्टेंट है 110 दिन इसको लगभग ऐसे चाहिए जिसमें ठंड है वो कम रहे और तेज धूप खिले। जितनी ज्यादा तेज धूप होती है उतने ही ज्यादा आपके सामने जो कपास है उसकी कृषि शानदार होती है। तो इसके लिए सबसे जरूरी आपके सामने 210 पाला रहित दिन होने चाहिए, मतलब कम सर्दी पड़नी चाहिए। काली मृदा है वो इसके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी, इसीलिए आपके सामने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में खास करके इसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। काली मिट्टी है, रेगुर मिट्टी है, जिसको आपके सामने कपासी मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है, वो मिट्टी इसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मिट्टी के रूप में जानी जाती है। उत्पादन क्षेत्र की बात करें, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और आपके सामने आंध्र प्रदेश और पंजाब हरियाणा का जो क्षेत्र है, विशेषकर उस क्षेत्र में आपके सामने सबसे ज्यादा इस जो कपास है उसका उत्पादन देखने को मिलता है। अगली फसल की बात करें आपके सामने गन्ना। गन्ना कैसी फसल होती है जहां पे उष्ण कटिबंधीय और आपके सामने उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, जहां पर आपके सामने 21 से 27 डिग्री तक का तापमान होना चाहिए और मध्यम से ज्यादा अच्छे दर्जे की बरसात होनी चाहिए। मतलब वही गन्ने की फसल को आपके सामने सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है, सबसे ज्यादा पानी चाहिए होता है। तो अच्छे दर्जे की बरसात होनी चाहिए, 75 से 100 सेंटीमीटर की बरसात देखने को मिले।
उत्पादन वाला क्षेत्र की बात करें तो जहां पर क्या तो नदियां बहती हैं या फिर अच्छी मात्रा में बरसात होती है, उसी जो प्रदेश में इसकी जो आपके सामने क्या देखने को मिलते हैं, इसकी कृषि देखने को मिलती है। जैसे उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व बिहार व गुजरात में इसकी विशेषकर फसल है वो देखने को मिलती है। कौन से क्षेत्र में? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्र में इसकी सबसे ज्यादा जो क्या होता है, गन्ने का उत्पादन होता है। खास करके तो उत्तर प्रदेश में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन देखने को मिलता है। ये थी आपके सामने खरीफ फसलें। अब बात करेंगे अपन रबी फसलों की। सर्द मौसम जैसे ही आता है, तो जैसे सितंबर अक्टूबर में आपके सामने जो खरीफ फसलें उनको काट लिया जाता है, उसके बाद में सर्दी के मौसम में आपके सामने क्या होती है, उस मौसम में आपके सामने जिन फसलों को बोया जाता है अक्टूबर से दिसंबर तक, और जिनको अप्रैल से जून मतलब गर्मी के आने से पहले भारत में, है ना, उनको काट लिया जाता है, उन फसलों को आपको क्या कहा जाता है, रबी की फसलों के नाम से जाना जाता है। विशेषकर आपके सामने सबसे पहले और सबसे प्रमुख फसल जो इसमें आती है, मतलब इस प्रकार की फसलें जिनको उत्पादित होने के लिए आपको किस प्रकार का जलवायु चाहिए, ठंडी जलवायु चाहिए, वो फसलें इसमें मुख्य प्रकार से आती हैं। पहली प्रमुख फसल है गेहूं की फसल, जहां पर भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। भारत में पहले नंबर पे सबसे ज्यादा चावल बोया जाता है और उसके बाद में सबसे ज्यादा क्या बोया जाता है, गेहूं बोया जाता है, जिसको आपके सामने ठंडी जलवायु की जरूरत होती है। 10 से 15 डिग्री का तापमान होना चाहिए और 20 से 25 डिग्री का तापमान है कटाई के समय होना चाहिए। मतलब तापमान का बहुत बड़ा असर होता है आपके सामने रबी फसलों में, जहां पे 10 से 15 डिग्री का जो तापमान है वो बुआई के समय हो और 20 से 25 डिग्री का तापमान है वो आपके सामने कटाई का समय हो। आपके सामने ना सिर्फ यहाँ पर आपके सामने तापमान का महत्व है, बल्कि बरसात है या वर्षा है उसका भी बहुत अच्छा महत्वपूर्ण योगदान होता है। यहाँ पर लगभग 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक बरसात की भी आवश्यकता होती है। मतलब मध्यम मध्यम से अच्छे दर्जे की आपके सामने बरसात होनी चाहिए, 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर की। और जिन क्षेत्रों में ही इसको उगाया जाता है, जहां पर क्या होता है, विशेष करके आपके सामने जो अच्छी मात्रा में बरसात देखने को मिलती है, या फिर जहाँ पे बुआई के लिए आपके सामने नदियां है या सिंचाई की पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है, उसी क्षेत्र में गेहूं को उगाया जा सकता है, वरना गेहूं की फसल नहीं होती है। गेहूं का उत्पादन आपके सामने मुख्यतः उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जैसे क्षेत्र में इसको उगाया जाता है। समझ में आ गया? यहाँ पर अच्छी मात्रा में पानी मिल जाता है। साथ के साथ कुछ क्षेत्र होता है जहाँ पे मध्य प्रदेश और राजस्थान और बिहार में भी इसका उत्पादन देखने को मिलता है। अगले वाली जो फसल है वो कौन सी है, जौ की फसल। अगला जो अनाज है जो आपके सामने जो है, जो फसल बोई जाती है वो कौन सी, जौ क्या जो अनाज है वो उगाया जाता है। कम उपजाऊ फसल है, मर्दा व कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। तो आपके सामने मतलब गेहूं से कम उपजाऊ वाली जमीन है जहां पर गेहूं नहीं उगाया जा रहा है, उस जगह में उसकी जगह क्या उगा देते हैं लोग, उसकी जगह उगाया जाता है आपके सामने जौ, जिसमें कम उपजाऊ जमीन चाहिए और कम वर्षा में ये आसानी से उग जाता है। विशेषकर आपके सामने राजस्थान, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, यहाँ पर उसका वो वाला क्षेत्र जहां पे आपके सामने उत्पादकता गेहूं की नहीं देखने को मिलती है, उस क्षेत्र में इसका उत्पादन किया जाता है। समझ में आ गया? तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इसका मुख्यतः उत्पादन देखने को मिलता है। विशेषताओं की बात करें, रबी की जो प्रमुख फसल है और तिलहन की फसल के रूप में जो अगले वाली फसल है वो कौन सी है, सरसों। सरसों की फसल कहां पर बोई जाती है, आपके सामने रबी की सबसे प्रमुख फसलों में से और तिलहन की फसलों में आती है, जहां पर जिसको राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में बोया जाता है। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण फसल है वो है चना। चने जो रबी की ये भी प्रमुख फसल है, जहां पे मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में इसको बोया जाता है। फिर जो आपके सामने जो बीच का मौसम आता है, जो सर्दी और गर्मी के बीच का मौसम आता है, जहाँ पे आपके सामने जो खाली रहता है मार्च से लेकर जून तक, पूरे भारत में ऐसा मौसम होता है जहाँ पर बहुत कम फसलें बोई जाती हैं। खाद्यान्न फसलें हो गई या वाणिज्य फसलें हो गई, वो कम बोई जाती हैं। तो उस समय आपके सामने जो बीच के समय में जायद फसलें उगाई जाती हैं, जो कम समय में जिनका उत्पादन हो सकता है और कम पानी में हो सकता है। तो इसमें कौन सी होती हैं, जो खाने पीने की जो विशेषकर जैसे तरबूज हो गया, खरबूजे हो गए, ककड़िया हो गए, सब्जी हो गई और चारे की फसलें हैं, वो मुख्य रूप से उगाई जाते हैं। इस समय ना तो नदियों में इतना पानी रहता है, ना आपके सामने जो
सिंचाई है, उसके लिए आपको मुख्यतः किस पर निर्भर पड़ता है, भूजल पे होना पड़ता है, या फिर अगर नहरी क्षेत्र हो तो वहां पर होना पड़ता है, या कोई सिंचाई परियोजना चल रही है उस पर आपको निर्भर होना पड़ता है। तो ये फसलें वहीं पर उगाई जा सकती है जहां पर आपके सामने सिंचाई की पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध हो, वहीं पे आपके सामने इन फसलों को उगाया जाता है। जहाँ पे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ भूभागों में इन फसलों को उगाया जाता है। भारत में कृषि विविधता वाले देश में भौगोलिक व जलवायु जो विभिन्नताओं को दर्शाती है। आपके सामने जो भारत जैसा क्षेत्र है, यहाँ पे कृषि की विविधता देखने को मिलती है और भौगोलिक व जलवायु आपके सामने विभिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं। इन प्रमुख फसलों में अनेक विशिष्ट उत्पादन के क्षेत्र हैं जहां पर ज्ञान, कृषि नियोजन, खाद्य सुरक्षा नीतियां और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की आवश्यकता है। तो भारत जैसा देश है, यहाँ पे कृषि भूमि की कमी नहीं है, यहाँ की मिट्टी है वो भी ठीक ठाक उपजाऊ है, लेकिन हमें जरूरत है यहाँ पे भारत में तकनीक की और कम से कम जो मानसून है उस पर निर्भरता कम करने की, जिससे क्या हो भारत और अधिक जो खाद्यान्न है उसका उत्पादन कर पाए। तो ये थी भारत की कुछ प्रमुख जो फसलें हैं और उनके उत्पादन क्षेत्र के बारे में। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चावल और चाय वाला प्रश्न आपके सामने जो मुख्यतः देखने को मिलता है, अच्छे से करके चले जाना इन प्रश्नों को। अगर ये वाला प्रश्न है तो मैंने लगभग इसका रिवीजन करवा दिया है। धन्यवाद।